देश के अलग अलग जगहों से कई चौंका देने वाली खबर सामने आती है। कई राज्यों में जिहाद और धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार मामलों में इजाफा हो ही रहा है। इस तरह का कोई न कोई मामला हर रोज सामने आ रहा है। हिंदू लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके, अपनी हवस का शिकार बनाया जा सके। ऐसे में लड़कियों को भी अपने आसपास रहने वाले हैवानों से सतर्क रहना होगा, उनकी घटिया सोच को परखना होगा और उनसे दूरी बनानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी साबिर के दरिंदगी की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोंडा से आया हैरान करने वाला मामला। हिंदू लड़की के साथ साबिर की घिनौनी हरकत, कैद कर बनाया मुस्लिम, फिर किया निकाह। लड़की को फंसाने वाले युवक को उम्र कैद। यूपी के अलग अलग जिलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको जानकर हैरानी होती है। एक बार फिर गोंडा से एक मामला सामने आया है, जहां हिंदू लड़की को निशाना बनाया गया है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे दलित लड़की को फंसाने वाले युवक को मिली उम्र कैद की सजा, लेकिन सबसे पहले बात इनकी घिनौनी हरकतों की। उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक मामला सामने आया। यहाँ साबिर नाम का एक लड़का इलाके के ही एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लखनऊ ले गया और वहां मौलवी से मिलकर उसे इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, धर्मांतरण कराने के बाद उससे निकाह भी कर लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। निकाह के बाद लखनऊ में उसके साथ मारपीट की गई। 20 साल की इस लड़की का कहना है कि जब वह ससुराल छपिया पहुंची तो उसके ससुराल के लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की। इसके बाद वह भागकर गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आरोपित पति और सास ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लड़की की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 20 वर्षीय लड़की को करीब 2 साल पहले 21 साल के साबिर ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। साबिर छपिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर का रहने वाला है। प्रेम जाल में फंसाने के बाद वह लड़की को भागने के लिए बहकाया और लेकर लखनऊ चला गया। लड़की का आरोप है कि उसे वहां कई दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया और उसके साथ मारपीट की जाती रही। इस दौरान लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता रहा। बाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद साबिर ने लड़की को साथ रखा। लड़की का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ मारपीट की जाती रही। मारपीट करने वालों में उसका शौहर साबिर ही नहीं, बल्कि ससुर अब्दुल और सास सिराजुल निशा शामिल थे। इनकी तरफ से लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कबूल कराते वीडियो भी सामने आया है। लड़की का कहना है कि जब धर्मांतरण के बाद उसका निकाह किया जा रहा था, साबिर और उसके माँ बाप ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुमको मुस्लिम बनना होगा, तभी तुमको हमारे घर में रहने की परमिशन मिलेगी। तुमको अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा, तभी तुम हमारे साथ रहोगी, तभी हम तुमको रखेंगे। लड़की का आरोप है कि इन लोगों ने जबरदस्ती उसे मुस्लिम बना दिया। फिर किसी तरीके से लड़की लखनऊ से भागकर गोंडा पहुंची और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति साबिर, ससुर अब्दुल और सास सिराजुल निशा के खिलाफ तहरीर दी। फिर इस मामले में जांच शुरू कर दी गई। ये तो गोंडा का मामला है। वहीं यूपी के सोनभद्र जिले में अपना धर्म और नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसे बरगलाकर शादी करने का मामला प्रकाश में आया। यहाँ एक युवती अपनी पहचान बदलकर दूसरे धर्म की लड़की से फेसबुक पर पहले दोस्ती की और बाद में उसे बरगलाकर मंदिर में जाकर शादी कर ली। धर्म परिवर्तन के लिए पत्नी पर दबाव बना रहे युवक को पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 में रिजवान ने रोहन राय बनकर फेसबुक पर एक लड़की से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोस्ती पड़ने पर दोनों मंदिर में जाकर शादी कर ली। बाद में युवक लगातार अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि रोहन
राय युवक ने अपनी धर्म और पहचान बदलकर दूसरा नाम और धर्म के आधार पर फेसबुक अकाउंट बनाया। इसके बाद वो लगातार मैसेज करता रहा और उससे दोस्ती की। एक बार लड़की ने कहा कि दोनों चुर्क बाजार में मिले। पूछने पर युवक ने बताया कि हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर काम करते हैं। चुर्क में हमारे रिश्तेदार रहते हैं। वर्ष 2019 में मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज से शादी भी कर ली और हमारे घर पर छोड़ दिया। घर पर हमारी माँ के ना रहने पर वह अक्सर हमारे घर पर आया करता था और शारीरिक संबंध भी बनाता था। जब हम गर्भवती हुए तो यह बात हमने अपनी माँ से बताई। हमारी माँ ने उसे घर पर बुलाया और पूछने पर बताया कि हम इससे शादी किए हैं, इसको अपने साथ रखेंगे। पीड़ित महिला को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसके साथ रहने वाला उसका पति किसी दूसरे समुदाय का है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब हमको चुर्क बाजार में अपने भाई की शादी में वो लेकर गया, ऐसा लड़की का कहना। और मालूम चला कि उसका पूरा परिवार चुर्क बाजार में ही रहता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। हमने एक बेटी को भी जन्म दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें मारने पीटने लगा और कहने लगा कि हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए था। इस बात को लेकर कई बार आपस में मारपीट हुई और उसके परिवार वाले भी हमारे घर पर हमको और हमारी मां को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगे। पीड़िता ने बताया कि पूर्व में हमें छोटी मिर्जापुर घुमाने और परिवार के साथ लेकर गया। उस दौरान हमारे घर में एक बच्चा भी पल रहा था। अपने परिवार के दबाव में हमारा निकाह करवा दिया। हमने एक पुत्र को भी जन्म दिया। इसके बावजूद भी अक्सर हमें और हमारी मां के साथ मारपीट करता रहता था। और बात यूपी के एटा की। यहाँ जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर दो मुस्लिम युवकों ने शादीशुदा हिंदू युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ हैवानियत की। जानकारी के अनुसार जिन लोगों पर हिंदू युवती ने आरोप लगाया वो दोनों सगे भाई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक असीम खान ने कुणाल और मसीम खान ने बंटी बनकर महिला को शादी का झांसा दिया। फिर डराकर धमकाकर उसके साथ कई बार दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पीड़िता के बच्चों और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उनकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोनों भाई अक्सर पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगे। इस बीच मसीम खान ने बंटी बनकर पीड़िता युवती के साथ किराए के मकान में शादी कर ली। असीम और मसीम ने पीड़िता युवती से अपने पिता रशीद की पहचान छिपाकर उसका बलदेव चौधरी के नाम से परिचय करवा दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता पर धन परिवर्तन कर मसीम के साथ शादी करने का दबाव भी बनाया। उन लोगों ने पीड़िता से कहा कि यदि किसी से कोई शिकायत की तो तुझे और तेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों सगे भाइयों असीम और मसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। और अब बात पहली बार इस तरह के मामले में मिली सजा की। यूपी में जिहाद के मामले में पहली बार किसी को सजा सुनाई गई। बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन कर एक दलित युवती के साथ शादी करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। SC/ST कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने 4,56,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। दरअसल दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने 15 मार्च 2022 को बुलंदशहर के गुलावठी थाने में अनीस नाम के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया कि अनीस नाम के युवक ने अपना नाम आकाश बताकर उसे बहला फुसलाकर धन परिवर्तन करा लिया। आरोप है कि इसके बाद अनीस ने जबरन उससे शादी भी कर ली। महिला का आरोप है कि अनीस उसके साथ हैवानियत करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने जबरन उसका नकदी और जेवरात भी ले लिया और फरार हो गया। इस बीच पता करने पर जानकारी मिली कि आकाश असल में अनीस है, साथ ही वो पहले से शादीशुदा है। इसके बाद महिला ने अनीस के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के केस दर्ज कराए। मामले में बुलंदशहर पुलिस ने जांच कर आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। महिला ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन कराने, हैवानियत और SC/ST के होने के साक्ष्य पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अनीस को दोषी ठहराया और अनीस को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो यूपी में इस तरह के मामलों को लेकर CM योगी काफी सख्त है। इनके गुनाहों की सजा इन्हें दी जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।